हेलो चिल्ड्रेन, हम बात करेंगे अभी वाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कंटिनेंट। इसी के साथ मैं आपको इसके बारे में लिखाऊंगी नहीं, और जो कुछ मैं देख रही हूँ फर्स्ट लेसन में वो ये है कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में हमको 2 लाइन आपको बतानी है, वो सिर्फ मैं मुंह से बताऊंगी। अभी आप इस मैप के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बहुत सारे कंटिनेंट्स देख रहे हैं। एशिया भी एक कंटिनेंट है, और ये यहाँ पर इस साइड में यूरोप है। दिस इज यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। सो दीज आर ऑल द कंटिनेंट्स। किसी भी कंटिनेंट के लिए, फॉर एनी कंटिनेंट, कंटिनेंट जो है ये एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, और कंटिनेंट में कंटिनेंट के फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि वहां पर माउंटेन्स होने चाहिए, ओशन भी उसको सराउंडेड बाय द ओशन, वाटर बॉडीज होना चाहिए, लार्ज लैंडफॉर्म ऑफ प्लेटो होना चाहिए। कम से कम ये तीनों जरूरी है। यहाँ पर है एशिया में है माउंटेन्स है, हिमालयाज है, यहाँ पर गोबी है, प्लेटो है गोबी का, द प्लेटो ऑफ गोबी जहाँ तिब्बत है, एंड surrounded by the Pacific Ocean, Indian Ocean, and on the to the north by the Arctic Ocean. तो ये 3 तो खास इसके लैंडफॉर्म के फीचर्स हैं। अब ये तीनों के तीनों जो है वो हमारे देश में भी है, ठीक है। इंडिया टू द नॉर्थ ऑफ दिस पोर्शन, आई मीन इंडिया के नॉर्थ में आप देखिए हिमालयाज की इतनी बड़ी रेंज है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वर्ल्ड, दैट इज द माउंट एवरेस्ट, दैट आल्सो लाइज इन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल और इंडिया। वो नेपाल में है अभी, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और नेपाल इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। तो ये आ गया आपका बहुत ऊंची जो माउंटेन्स है, हाई माउंटेन्स are present on the northern side of India. The southern part of India is surrounded by the Bay of Bengal and the Arabian Sea, that you know, and the central and the southern part, India के बीच में और इंडिया के नीचे की तरफ जो बहुत बड़ा प्लेटो है, जो लावा मिट्टी से बना हुआ है। जमीन के अंदर जो वॉल्केनो होता है, वो जब मिट्टी बाहर आ जाती है और बाहर आकर वो जम जाती है और काली और इनफर्टाइल होती है दैट सॉइल, उससे बनते हैं प्लेटोस। वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े प्लेटोस हैं, लार्ज प्लेटोस हैं, वो सब वॉल्केनो की लावा सॉइल से बने हैं। तो इंडिया के यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेक्कन प्लेटो भी है। आप लोगों दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 4 में ही आपको बता दिया जाता है कि टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट हिमालयाज, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन, एंड लोअर सेंट्रल एंड द लोअर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है आपका डेक्कन प्लेटो। अब सारी चीजें इंडिया में है, तो इंडिया कंटिनेंट तो है नहीं। इंस्पेक्टर से नीचे कौन होता है? सब इंस्पेक्टर। तो इसी तरीके से कंटिनेंट का वो छोटा हिस्सा जिसमें एक कंटिनेंट के सारे फीचर्स मौजूद हो, उसको कहा जाएगा सब कंटिनेंट। समझ में आया? अब इंडियन सब कंटिनेंट में खाली इंडिया तो होगा नहीं, इधर पाकिस्तान भी है, बस पाकिस्तान तक है, अफगानिस्तान नहीं है। नेपाल है, सिक्किम, भूटान, श्रीलंका, देन ये इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, ये सब तो इसमें इंक्लूडेड है। बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज जो है इंडिया के जो चारों तरफ है, वो सारे भी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड दिस पाकिस्तान, ये सब इंडियन सब कंटिनेंट में आते हैं।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट द राइटिंग। आपको समझ में आ गया? और इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहा जाता है? बिकॉज इंडियन पेनिनसुला, ये देख रहे हैं, ये लोअर पार्ट ऑफ इंडिया ऐसा लगता है जैसे कि किसी समुद्र में घुसा दिया गया है। ऐसा नहीं लगता। आप थोड़ा ऐसे सोच के देखिए, ऐसा नहीं लगता कि इंडिया का जो ये साउदर्न पार्ट है सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। It doesn't look like that. It looks like that the southern part of India from Maharashtra to Odisha is penetrated into a large water body of Arabian Sea, Bay of Bengal and the Indian Ocean. यहाँ बहुत पानी था, महासागर था, सॉरी, और उसमें घुसा दिया गया इंडिया के इस की कोने ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड को। इसलिए इंडिया का ये हिस्सा, इसको पेनिनसुला भी बोला जाता है। ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के ऊपर मैं क्लासेस लूंगी। फर्स्ट क्लास मैं फर्स्ट लेसन पे लूंगी। लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं। आपको बोर्ड के ऊपर मैं खुद बना के दिखाऊंगी। आपको बहुत, आप लोग एंजॉय करेंगे और इतना थॉरो मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ। ज्योग्राफी के थर्ड लेसन में लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, किस तरह इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्यों इलाहाबाद से को माना गया है, कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया जाएगा। आपको बहुत, आप लोग एंजॉय करेंगे। तो हम अभी यहाँ पर शुरू करते हैं। देख लीजिए एक बार। एक मिनट समय देती हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको लिख लीजिए। India is situated on the southern part of Asia continent. अब देखिए, अगर आपको स्पेलिंग्स नहीं आते ना, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, बट यू कैन नॉट राइट इन द क्लास। तो मेरा मकसद ये है, मैं बिल्कुल यहाँ पर उसी स्टैंडर्ड में जाना चाहती हूँ कि आपको इसे पढ़ के समझ के अब लिखना भी है, बिना देख कर लिखना है। एग्जाम में आप बैठे हैं, आपको लिखना भी है। अब लिखने में क्या आएगा? सबसे बड़ा हैंडीकैप होता है स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग्स जिस बच्चे को याद है, मैं हिंदी में भी उधर बता रही हूँ, शब्दकोश, खजाना शब्दों का जिसके पास है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। वो तीव्र गति से जहाज की तरह से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए शब्दकोश को बढ़ाते जाइए। और इसलिए मैं अंडरलाइन करती हूँ और स्पेलिंग भी बोल देती हूँ। लैंड मास मतलब जमीन का टुकड़ा। फीचर्स, उसके गुण। नेसेसरी, जरूरी। मेरे कुछ बच्चे गांव में भी हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सीबीएसई के स्कूल हैं। सीबीएसई के स्कूल तो पूरे देश में है, कि जो रिमोट एरियाज में भी बच्चों की सुविधा के लिए खोले गए हैं और खुलते जा रहे हैं। तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए जहां और मैं जानती हूं कि उनके फादर्स हमेशा ड्यूटी में रहते हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं। ये पूरे की तरह पूरे के पूरा 100% जिम्मेदारी बनती है टीचर्स की कि वो बच्चे को पूरी तरह पढ़ाकर ही स्कूल से भेजे। कुछ भी हम माता पिता के लिए छोड़ नहीं सकते। उनके पिता देश की सेवा में लगे हैं और उनकी जो मम्मी है वो घर में बच्चों को संभाल रही हैं। किसी तरह वो लोग अपना हिसाब किताब ठीक करते हैं। बहुत, उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, वो सब मैं यहाँ बताना नहीं चाहती। तो मैं उनको, वो ही बच्चे मेरे ध्यान में आते रहते हैं हर समय, कि इन्हें तो कोई बताने वाला नहीं है घर में। पापा शाम को आकर बैठकर पढ़ाने वाले नहीं है। वो तो पता नहीं कहां सरहदों पे लगे हुए हैं। सो दिस इज कंटिनेंट, महाद्वीप। सॉरी, टी को काट देती हूं, मैं हिंदी में भी लिख देती हूं। महाद्वीप, माउंटेन्स पहाड़, ओशन सागर, प्लेटो पठार।
पठार. In between the landmass, in between the heights of plain and plateau, like a tableland. Okay? तो आपने ये लिख लिया, मैं रब कर रही हूं. It has a separate separate, अलग से. Separate means अलग से. Separate, distinct, DISTINCT. Distinct means विशेष, खास. Identity, पहचान. Due to Himalayas to the north, एक साथ करूंगी, to the north, plateau to the south, and waters on 3 sides. इंडियन सब कंटिनेंट मैं ऊपर लिखूंगी, आप लोग इतना लिख लीजिए. इसको हटा रही हूं. इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स. आपको पता है इंक्लूड्स का मीनिंग क्या होता है? शामिल है, शामिल. इंडिया, कौन कौन से देश है इसमें? इंडिया, भूटान, सिक्किम तो अभी इंडिया में आ चुका है, बांग्लादेश, रब कर दो. बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, एंड लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स हैं. लोग बहुत घूमने जाते हैं. लक्षद्वीप के नीचे है, इन द इंडियन ओशन, थोड़ा दूर भी है. एंड कौन कौन से बच्चे घूम के आए हैं मालदीव्स में? वो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए. ये सभी
ऑल द नियर बाय कंट्रीज। तो ये आपका यहाँ पर खत्म हो गया। इसी के साथ मैं लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में बता देती हूँ, रब कर रही हूँ। देखिए मैं ऐसे ही बताती हूँ। लिपि है लिखने का तरीका, इसके बारे में आप लोग को डिटेल में क्वेश्चन भी आएगा। भाषा और लिपि में अंतर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट 3-4 लैंग्वेज की एक जैसी हो सकती है, लेकिन लैंग्वेज अलग है। हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जिस भाषा से बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वो है हमारी लैंग्वेज, भाषा। और जो स्क्रिप्ट है वो है आपका लिखने का तरीका। हिंदी का ही एग्जाम्पल दे देती हूँ। देवानगरी हिंदी में लिख देती हूँ। चलिए इसमें लिख देती हूँ। देवानगरी, ये है स्क्रिप्ट। हिंदी में बोला जाता है लिपि, किसी चीज को लिखने का तरीका। लेकिन इससे भाषाएं कौन कौन सी और भी हैं, मेरे को अभी यही याद आ रही है। एक है मराठी, मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज। आप बोलेंगे मैडम हिस्ट्री से चली गई हिंदी में, तो ये थोड़ा मजा भी होता है। अगर एक ही टीचर बहुत कई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो नहीं रह सकते, वो नहीं रुक सकते। उनको कुछ ना कुछ आपको इधर से उधर करते रहेंगे, गड़बड़ करते रहते हैं, तो वो आपको गड़बड़ सहन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे देवनागरी लिपि है, मतलब लिखने का तरीका, क ख ग घ ये। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा, हिंदी में एक पैसेज लिखा गया है, सेम चीज को आप मराठी में लिखेंगे और सेम चीज को आप नेपाली में लिखेंगे, तो आप देखेंगे उसको लिखने का तरीका, जो लैंग्वेज है जो हम बोल रहे हैं और उससे अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो अलग है। तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको और नहीं मिल सकता जिससे आप परिचित भी होंगे। देवनागरी लिपि, स्क्रिप्ट, और मराठी, हिंदी और नेपाली, इन तीनों भाषाओं को उसी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन भाषा तो इतनी अलग है कि मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, मेरे को मराठी समझ में ही नहीं आती है। नेपाली को फिर भी समझ जाती हूँ, लेकिन मराठी पिक्चर्स देखने बैठती हूँ तो समझ नहीं पाती कि ये क्या डायलॉग बोल रहे हैं, जबकि उनकी लिपि वही है। जैसे हम लोग क ख ग घ लिखते हैं, वो लोग भी क ख ग घ में ही एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब करिए, इतना जितना कि मेरा ये चैनल चलता रहे और मेरा मोटिवेशन बना रहे कि मैं आप लोगों को हमेशा कुछ देते रहूं और आप लोग का भी इंजॉय करते रहे। थैंक यू।